Hi friends, today I will discuss about a old question. ये क्वेश्चन प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड है और प्लांट फिजियोलॉजी में ये क्वेश्चन प्लांट हार्मोन सिग्नलिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है प्लांट ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर नेमली TIR1, GID1, COI1 and PYL1 were knocked out independently in Arabidopsis plants। ठीक है, तो पूछा क्या है, द रिजल्टेंट प्लांट्स आर नेम्ड एज अ TIR1, GID1, COI1, PYL1, मतलब सब स्मॉल लेटर में दिखाए गए हैं। ठीक है, क्योंकि इनको हमने क्या कर दिया, नॉक आउट कर दिया है, उनको वहां से हटा दिया। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द अबव अरेबिडोप्सिस प्लांट इज करेक्ट। तो क्वेश्चन में हमें ये रिसेप्टर दे रखे हैं। अब ये रिसेप्टर हम तभी पहचान सकते हैं जब हमको जो हार्मोन्स की सिग्नलिंग होती है, प्लांट हार्मोन की सिग्नलिंग होती है, उसके बारे में हमको पता हो। जैसे ऑक्सिन की सिग्नलिंग, जिब्रेलिक एसिड की सिग्नलिंग, अब्सिसिक एसिड की सिग्नलिंग, जास्मोनिक एसिड की सिग्नलिंग, इनकी अगर मुझे सिग्नलिंग पता है तो ये हम बता सकते हैं कि इसके क्या रिसेप्टर है। ठीक है, तो यही पूछा है कि इसमें कौन सा करेक्ट है। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ऑक्सिन सिग्नलिंग की। तो ऑक्सिन सिग्नलिंग में यहाँ पे दिया है, फर्स्टली भी क्या है यहाँ पे, जो हमारा TIR है, TIR1, इसे बोलते हैं ट्रांसपोर्टर इनसेंसिटिव रिस्पॉन्स 1। ठीक है, ये रिसेप्टर है किसका, ऑक्सिन का। जब ऑक्सिन की कंसंट्रेशन हाई होती है तब क्या होता है, ऑक्सिन इसके साथ बाइंड कर जाती है। ठीक है, ऑक्सिन जब इसके साथ बाइंड करती है, ठीक है, देन यहाँ पे देखते हैं हम कि ऑक्सिन ऑक्स IAA एक कॉम्प्लेक्स होता है जो किसका साथ बाइंड है, ARF के साथ बाइंड है। ARF क्या होता है, ऑक्सिन रिस्पॉन्सिव फैक्टर। ठीक है, ARF क्या है, ऑक्सिन रिस्पॉन्सिव फैक्टर, ऑक्सिन रिस्पॉन्स फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ARF का फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, ये ट्रांसक्राइब होता है और प्रोटीन बनाता है, ऑक्सिन रिस्पॉन्सिव प्रोटीन बनाता है। ठीक है, जो आगे ऑक्सिन के उसमें काम आती है। ठीक है, लेकिन जब हमारा ऑक्सिन इसका साथ बाइंड कर जाता है और ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स है, ऑक्स IA कॉम्प्लेक्स है, ये इसको इनहिबिट करे रहता है, जिससे क्या होता है, हमारी यहाँ पे इसके ऑक्सिजन रिस्पॉन्सिव प्रोटीन नहीं बन पाती हैं। ठीक है, तो जब हमारा TIR1 ऑक्सिजन के साथ बाइंड करता है, देन ये हमारा यहाँ से डिसोसिएट हो जाता है और फिर ये इसके साथ बाइंड कर जाता है। TIR1 और ऑक्सिजन कॉम्प्लेक्स के साथ ये बाइंड कर जाता है, ऑक्स IA कॉम्प्लेक्स। देन ये बाइंड करता है एफबॉक्स प्रोटीन। जो एफबॉक्स प्रोटीन होती हैं वो क्या होती है, उनके पास E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज एक्टिविटी होती है। अब यहाँ पे E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज एक्टिविटी के द्वारा यूबिक्यूटिन टैग प्रोवाइड करा दिया जाता है ऑक्स IA कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, ऑक्स IA कॉम्प्लेक्स को जैसे ही हम यूबिक्यूटिन टैग प्रोवाइड कराते हैं तो ये हमारा चला जाता है किसमें, 26S प्रोटियोसोमल कॉम्प्लेक्स में चला जाता है। तो ये यहाँ पे फिर ऑक्स IA डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से मान लो ये ऑक्स IA डिग्रेड जब हो जाएगा तो हमारा ARF फ्री हो जाएगा, तो फिर हमारा ARF क्या बना लेगा, ऑक्सिजन रिस्पॉन्सिव प्रोटीन बना लेगा। तो हमारी ये होगी ऑक्सिजन की सिग्नलिंग। ठीक है, तो हमारा TIR1 क्या है, TIR1 हमारा रिसेप्टर है किसका, ऑक्सिजन का। तब हम क्वेश्चन में देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन के ऑप्शन 1 में हमारा TIR1 इज अ डिफेक्टिव इन ABA सिग्नलिंग। भाई ABA सिग्नलिंग में नहीं, ये हमारा ऑक्सिजन सिग्नलिंग में, तो ऑप्शन ए तो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे हम बात कर लेते हैं जिब्रेलिन के बारे में। हमारा जिब्रेलिन क्या होता है, जिब्रेलिन में एक होता है GID रिसेप्टर। ठीक है, GID रिसेप्टर होता है वो GA के साथ, मतलब जिब्रेलिन के साथ बाइंड करता है। जब ये जिब्रेलिन के साथ बाइंड करता है तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, GAI, ये क्या है, जीन है किसका है, डेला प्रोटीन का। ठीक है, तो यहाँ पे ये डेला क्या होता है, निगेटिव रेगुलेटर होता है किसका, ऑक्सिन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, जब ये GID के साथ बाइंड करता है तो यहाँ पे डेला प्रोटीन इसके साथ बाइंड कर जाती है। अब डेला प्रोटीन और GID अकेले ही यहाँ पे इसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करते हैं डेला प्रोटीन को। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने बताया ऑक्सिजन में, ऐसे ही यहाँ पे भी होता है HCF यूबिक्यूटिन लाइगेज कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, वो इसको फिर क्या करता है, डेला प्रोटीन को डिग्रेड कर देता है। ठीक है, डेला प्रोटीन जैसे डिग्रेड हो जाती है, ठीक है, तो हमारा ग्रोथ रिस्पॉन्स होता है। लेकिन जैसे यहाँ पे जैसे GID एब्सेंट है, रिसेप्टर एब्सेंट है, तो यहाँ पे डेला प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं कर पा रहा है, तो ये यहाँ पे ग्रोथ को रिप्रेस कर दे रहा है। ठीक है,
और यहाँ पे ग्रोथ हो रही है क्योंकि ये डेला प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा, उसके बाद डेला प्रोटीन इनहिबिट हो जाएगी या डिग्रेड हो जाएगी, जिससे हमारा ग्रोथ रिस्पॉन्स आ रहा है। तो GAI क्या है, ए GID क्या है, GID किसका रिसेप्टर है, जिब्रेलिन का। अब ऑप्शन और देख लेते हैं, यहाँ पे बोल रखा है, पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, GID इज डिफेक्टिव इन ऑक्सिन सिग्नलिंग। देखो भाई, अभी हमने बताया GID किसका रिसेप्टर है, जिब्रेलिक जिब्रेलिक एसिड का या जिब्रेलिन का, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आगे और देख लेते हैं, देखो यहाँ पे भी ऑप्शन डी, वैसे ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब जैसे ऑप्शन डी देख लो, TIR1 इज डिफेक्टिव इन जिब्रेलिन। TIR1 किसका रिसेप्टर हमने बताया था, ऑक्सिन का रिसेप्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने किसका बता दिया, जिब्रेलिन का, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन तो हमारा सी राइट होगा, ठीक है। लेकिन हम वो देख लेते हैं और भी सिग्नलिंग के बारे में, जैसे कि ये यहाँ पे अब्सेसिक एसिड की, जैसे वहां पे PYL दे रखा है। अब जैसे यहाँ पर अब्सेसिक एसिड एब्सेंट है, जब अब्सेसिक एसिड एब्सेंट है तो हमारा क्या है, PYR एंड PYLC रिसेप्टर के साथ अब्सेसिक एसिड बाइंड नहीं है। तो यहाँ पे ये PP2C जो होता है, PP2C जो होता है, ये होती है क्या, फॉस्फेटेज रिलेटेड प्रोटीन होती है ये, ठीक है। ये फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करती है, ठीक है। जब ये फास्फेट ग्रुप को यहाँ पे रिमूव करती है काइनेस डोमेन से, ठीक है, यहाँ पे ये SNKRK2 है, डिफास्फोराइलेट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, इसके पास फास्फेटेज एक्टिविटी होती है। अब अब्सेसिक एसिड जब अब्सेंट है तो ये इसके साथ बाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो रिसेप्टर होता है, ये रिसेप्टर प्रोटीन किसकी है, अब्सेसिक एसिड की। तो अब्सेसिक एसिड एब्सेंट है, और ये प्रोटीन के साथ जब रिसेप्टर अब्सेसिक एसिड बाइंड करता है तो इसकी ये फास्फेटेज एक्टिविटी को इनएक्टिव कर देता है। लेकिन जब अब्सेंट ही है अब्सेसिक एसिड, तो इसकी फास्फेटेज एक्टिविटी को ये इनएक्टिव नहीं करेगा, तो ये फास्फेटेज यहाँ से फास्फोरस रिमूव कर देगा, तो ये हमारा इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है। ये जब हमारा डिफास्फोराइलेट हो जाएगा, ठीक है, तब ये क्या करेगा, ये इसको इनहिबिट कर देगा ABA रिस्पॉन्सिव ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को, ठीक है। ये इसको इनहिबिट कर देगा, जिससे क्या होगा, अब्सेसिक एसिड की सिग्नलिंग नहीं होगी। अब जैसे यहाँ पे देख लो, जैसे ही यहाँ पे अब्सेसिक एसिड प्रेजेंट है, अब ये जो अब्सेसिक एसिड रिसेप्टर प्रोटीन है PYL, PYR या RCCR, ठीक है, ये फिर इंटरेक्ट कर जाती है PP2C के साथ, ठीक है। तो ये इसकी फास्फेटेज एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है, जिससे यहाँ पे इसका फास्फोराइलेशन रहता है, तो ये एक्टिव रहता है। जब ये एक्टिव रहता है तो ये इसको फास्फोराइलेट करता है, जो ABA रिस्पॉन्सिव ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उसको फास्फोराइलेट करता है, जिससे जीन एक्सप्रेशन होता है फॉर ABA सिग्नलिंग, ठीक है। तो जो हमारा PYL है वो किसका रिसेप्टर है, PYL रिसेप्टर है हमारा किसका, ABA का, ठीक है। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखो अभी हम जस्मोनिक एसिड की भी देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। अब जैसे ये हमारी सिग्नलिंग है जस्मोनिक एसिड की, जस्मोनिक एसिड में देखो यहाँ पे HCFCOI1 दे रखा है, ये किसका रिसेप्टर है, जस्मोनिक एसिड का, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर जैग है, JAZ, ठीक है, ये किसका इनहिबिटर है, ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है मिक टू को ये इनहिबिट करता है, ठीक है। लेकिन जब जास्मोनेट प्रेजेंट होता है, तो ये इसके साथ HCF-COL1 रिसेप्टर के साथ ये बाइंड करता है, और फिर ये क्या करता है, जो जेड है, जेड को यहाँ पे बाइंड हो जाता है और इसके ऊपर यूबीक्यूटिन टैग प्रोवाइड करा देता है, ठीक है। जैसे ये यूबीक्यूटिन टैग प्रोवाइड करता है, इसका डिग्रेडेशन हो जाता है, तो यहाँ से ये जेड है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। जैसे ये जेड रिमूव होगा तो मिक2 जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा, जिससे हमारे जीन एक्सप्रेस होंगे, जस्मोनेट रेगुलेटेड जीन जो होते हैं वो ट्रांसक्राइब हो जाएंगे और हमारा जीन एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैग होता है, जेड जो होता है वो किसका निगेटिव रेगुलेटर है, जस्मोनेट सिग्नलिंग के लिए निगेटिव रेगुलेटर है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे COI1 जो रिसेप्टर है किसका, जस्मोनिक एसिड का रिसेप्टर है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में देखो, COI1 इज अ डिफेक्टिव इन GA सिग्नलिंग, राइट है। अगर हम इसे डिफेक्ट कर देंगे तो हमारी GA सिग्नलिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। वाइल PYL हमने अभी बताया ABA सिग्नलिंग में, PYL1 इज अ ABA सिग्नलिंग, ठीक है।
तो ऑप्शन सी इज राइट। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगली वीडियो में मैं और प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।